दिल्ली में दंगल है, किसका मंगल है? और आज मंगल है। नोएडा में जहां पे मैं मौजूद, आज मंगल में मार्केट बंद रहती है, लेकिन चुनाव जो हैं वो बुधवार को होंगे। हाँ जी, डेट आ गई। 5 तारीख चुनाव की डेट है जिसमें वोट डाले जाएंगे दिल्ली में, और 8 तारीख को गणना होगी। तो आज मंगल में बात होगी कि दिल्ली में दंगल में आखिर मंगल किसका है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे जवाब दिए हैं और उसने सिलसिलेवार जवाब दिए हैं। पहले वो मैं रखता हूं सबसे पहले, फिर पार्टी में जो लोग तमाम सारे मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ कराता हूं। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, कांग्रेस की भी थोड़ी देर से आएंगे लेकिन बीजेपी के हैं, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं, तो बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। पर सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में वोट जो है वो कितने लोग कहां कहां हैं। जो 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे उसमें 70 सीटों पे 1,55,00,000 मतदाता है। 1,55,00,000 मतदाता। अगर हम पुरुषों की बात करें तो 83,49 मेल हैं और 71,74 महिला मतदाता है। 25 लाख से ऊपर करीबन युवा वोट डालेंगे। और अगर इस बात करें कि पहली बार वोट डालने वाले, तो लगभग 25.89 युवा वोट डालेंगे इस बार, जो कि इस बार पहली यहां पे दिल्ली के चुनाव में वो शिरकत करेंगे। लेकिन जो दिल्ली के दंगल में इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कई सवाल उठाए गए। धीमी मतगणना का आरोप लगाया गया। हर सवाल का जवाब देना, पारदर्शिता से चुनाव कराना हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है। बिना पेश हुए, अब यहां से उन्होंने एक पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली बात है, बिना पेश हुए वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जा सकता। हर दल को वोटर लिस्ट की जानकारी दी जाती है। ईवीएम पर शक करने की कोशिश की गई। चुनाव से 7-8 दिन पहले ईवीएम की तैयारी की जाती है। अदालत ने भी माना है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम फुल प्रूफ डिवाइस है, ईवीएम में वायरस नहीं आ सकता। ईवीएम के जरिए अवैध वोट नहीं डाला जा सकता। ईवीएम के वोटिंग के बाद ईवीएम सील कर दी जाती है। और एक सिलसिलेवार उन्होंने एक एक करके बात का जवाब दिया, क्योंकि बड़ी चर्चा थी और इस बात की भी थी कि वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए। उसका जवाब उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ने आज दिया है। जो मेहमान अभी इस समय मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। सारिका चौधरी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है, भैया जी कहीं में जो पहली बार आता है उसका ताली बजा के स्वागत करते हैं। हम सारे लोग स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी की तरफ से शिरकत कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रियंका राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नीरज महेरे साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आज हमारे शो में पहली बार, दूसरी बार एक्चुअली में शरीक हो रहे हैं। एक बार लखनऊ में ये मेरे शो में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में। आप प्लीज इनका भी ताली बजा के स्वागत करिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दरअसल बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू होता है कि दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतर आए हैं। दिल्ली की जनता का विश्वास हमारी काम की राजनीति के साथ होगा, हम जरूर जीतेंगे। लेकिन काम की बात दरअसल ये है, ये चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होगा। मैं सबसे पहले सरिता जी आपसे जानना चाहता हूं, गाली गलौज वाली कौन सी पार्टी है आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है गाली गलौज वाली कौन सी पार्टी है? नहीं, हमें नाम बताइए सीधे सीधे। सी बात है, बीजेपी है जो गाली गलौज। अच्छा जी जी, जाहिर सी बात है बीजेपी है। आपने देखा होगा 2 दिन से इनके बड़े प्रसिद्ध नेता जो ऑलरेडी सांसद थे साउथ दिल्ली के, उन्होंने अतीशी जी के बारे में, अतीशी जी के पिताजी के बारे में गाली दी, पिताजी के बारे में बल्कि माता जी के बारे में गाली दी। और 2-3 दिन पहले प्रियंका गांधी जी की, जो कि देश की एक नेत्री हैं, और जी बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है और ये दुखद है। और बहुत जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम। बिल्कुल मेरा मानना यह है कि देखिए, वो किसी भी दल की महिला हो, किसी भी पार्टी की महिला हो, किसी भी महिला का अपमान इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के चरित्र में ये लिखा है, इनके पार्टी में सारे रेपिस्ट, इनके पार्टी
सारे क्रिमिनल, इनके पार्टी में सारे बवंडरी, जितने भी क्रिमिनल है वहाँ सारे बीजेपी पार्टी में ही है, जितने भी बवंडरी है सारे बीजेपी में है। सरिता चौधरी जी हैं, आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रख रही हैं और इसका जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। उसके बाद एक थीम सॉन्ग भी आज लॉन्च किया है, उसके बारे में भी बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने किया है। जी प्रतीक भैया, कुछ भी बोलने से पहले इतना जरूर बोलूंगा, मस्त जोक मारा रे बाबा, मस्त जोक मारा है। हेरा फेरी फिल्म की याद आ जाता है जब भी आम आदमी पार्टी को देखता हूं। इतना गोलमाल, इतना हेरा फेरी करते हैं और इल्जाम दूसरों पे ठेल देते हैं। भ्रष्टाचारी जिनके मुख्यमंत्री जाए जेल, मंत्री जाए जेल, महिलाओं को जिनको मारा जाए मुख्यमंत्री आवास में, उनके महिलाओं की चिंता की बात कर रही है खुद महिला होकर। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं प्रतीक भैया, ये बिल्कुल बता रहा हूं। एक मिनट, आराम से मुझे एक मिनट मैं सरिता जी, मैं नहीं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए, थैंक यू सो मच। अरे ये बरस बीत गए, मेरे बाल सफेद हो गए इसी काम करते करते मुझे। अब आते हो मुद्दों पे। 8 को आएगा परिणाम और जुमलों भ्रष्टाचार पे लगेगा पूर्ण विराम, ये तय है। 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जी पिछली बार शपथ लिए थे, इसी वैलेंटाइन डे पे उनका ब्रेकअप होगा। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, ऐसी सरकार को दिल से हटाएंगे और कमल खिलाएंगे। कोई बात करने का पूरा हक है। बात देखिए, अरे सुनिए, मुझे मालूम है, अरे बिल्कुल मुझे मालूम है। आराम से क्या नाम है आपका? किरण। एक मिनट रुकिए किरण जी, थोड़ा सांस लीजिए। अल्लाह पानी की बोतल दो। ना। अरे रुकिए किरण जी, ये किरण जी पानी पीजिए। कहाँ से आना हुआ? मैं मयूर विहार में रहती हूँ। अरे रुकिए, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली में रहती हैं करण, मयूर विहार में। बहुत अच्छा, क्या काम करती हैं? मैं बैंकर थी। बैंकर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। पानी पीजिए, मैं आपके पास पूछने आऊंगा, बीच में बोलने की जरूरत नहीं, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। जी प्रियंका राणा जी। और प्रतीक जी, अपराधी से बड़ा अपराधी वो होता है जो अपराधियों को बचाता है। अभी इन्होंने कहा बहुत अच्छा जोक मारा। हाँ जी। शर्म आती है ये कहते हुए कि जब महिलाओं का अपमान होता है उसको आप जोक समझते हैं। महिलाओं का अपमान पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, सिर्फ प्रियंका गांधी या फिर नीतीश जी के पिताजी का अपमान नहीं है। और इस तरह की टिप्पणियों पर अगर आप हंसते हैं और ताली बजाते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश में जो महिलाओं को पूजा जाता है, नवरात्रों में देवी बना करके उनको पूजा करते हैं, तो ये तो हमारे धर्म का भी अपमान है जो आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और अभी आपने कहा कि अपराधी, अरे भाई, जिनको आप स्टेज पे खड़े होकर के गालियां देते हैं उनको आप चार्जशीट लगाते हैं कि इनके ऊपर इतने सारे अपराध हैं और इतने फर्जीवाड़े किए हैं, उन्हीं को आप पार्टी में ले लेते हैं। राइट, थैंक यू, टेकिंग योर पॉइंट। एक मैं ले लेता हूं, उसके बाद मारे साहब मैं आपका नाउ प्लीज। जी ममता काले आगे आइए। जी प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महिलाओं की बात हो रही है, एक महिला हूं, बहुत जिम्मेदार और जागरूक महिला हूं। मैं ये मानती हूं कि कोई भी चुनाव हो, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता हो, उसको किसी महिला के ऊपर और किसी के नहीं करना चाहिए, और इसकी कोई क्षमा नहीं है। बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अभद्र टिप्पणी। हाँ, गलत बात है, बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। पर मैं तो इस बात को मान रही हूँ, खुलेआम मान रही हूँ कि जो टिप्पणी है वो गलत है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, सरकारें आएंगी, सरकार जाएंगी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर आज याद दिलाती हूं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वर्गीय माता जी 100 वर्षीय वृद्ध महिला के बारे में, गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के, उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी थी जिसको मैं दोहरा नहीं सकती हूं। पर तब अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं बोला, तब मेरी बहन आतिशी ने रुकिए ममता जी, नहीं तब उन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन मैं प्रियंका जी से पूछता हूँ। जी, 50,000 की करोड़ की गर्लफ्रेंड और इस तरह के स्टेटमेंट, मुझे आप बताइए। अच्छा ठीक है, आप तो आरोप लगाते हैं ना, राहुल गांधी पे आरोप लगाया, सदन में उन्होंने अपमान किया महिला का, लेकिन वो सीसी फुटेज कहाँ है? स्वाति मालिवाल। अच्छा चलिए, ओके। महिला पे तमाम सारी तलवारें खिंची हुई हैं। मैं सवाल ये पूछा गया था कि जो उन्होंने कहा वो गलत था या सही, ये बस इतना कहना था, गलत था या सही? बोलिए, गलत था या सही? मैं तो ये कहता हूं गलत था। जो बोला इन्होंने, विदुड़ी जी ने बोला गलत नहीं, इसकी इतनी मजम्मत की जानी चाहिए कि जितना कम है, लेकिन वो गलत था या सही? देखिए, देखिए नहीं, मुझे दिखाइए ना।
मैं आपसे सीधा सवाल सरिता जी पूछ रहा हूँ, महिला हैं आप, गलत या सही? बात सुनिए, ये बहुत बुरी तरीके से बौखला गए हैं, ये पागल हो गए हैं। ये पागल हो गए? अच्छा, नो नो, ममता को मिलेगा। मैं समझ लिया, मैंने समझ लिया कि चुनाव दिल्ली में हो रहा है, तो महिलाएं भी शिकार बनाई जा सकती हैं आपके तौर पे। या तो यू प्लीज आंसर इट कि वो गलत था, ये भी गलत है, वो भी गलत था। बीजेपी बना रही है ना, बीजेपी कर रहे हैं ना। प्रतीक जी, मैंने बोला कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं गलत को गलत बोल सकूं, लेकिन दोनों मेरी महिला बहनों ने ये नहीं बोला कि 100 वर्षीय वृद्ध माता के लिए जो बोला वो गलत था। मतलब पीएम की माता माता नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि जब नरेश बालियान जो जेल में, आम आदमी पार्टी के विधायक साहब, उन्होंने क्या बोला था कि मैं उत्तम नगर की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा चिकना बना दूंगा, क्या वो सही था? हेमा मालिनी जी महिला नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, गलत नहीं है क्या ये? आप बताइए मुझे, गलत है? वो दूसरी पार्टी की है। एग्जैक्टली, वो दूसरी पार्टी की है। नहीं सरिता जी, हंसिए नहीं, हंसना नहीं है इसमें चिंता जगानी चाहिए, इसमें चिंता क्या हो, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं सर। कहाँ से आना हुआ? मैं नोएडा में रहता हूँ, बताएं। अरे तो नोएडा में तो हम भी आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? सर मैं बैंकर में हूँ। बैंकर भी हैं? बहुत अच्छा। तो आज कैसा रहा दिन आपका? बहुत बढ़िया सर। कोई मतलब ऑफिस में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं? सर हम ठीक। हमारा देखो, जब काम शुरू होता है लड़ाई झगड़े से ही शुरू होता है। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। मैं ये वाली जो मैं बात बोल रही थी कि कोई नहीं बोल रहा है, इन महिलाओं की इज्जत नहीं है। मतलब कैसे ये डिफेंस कर सकते हैं कि ये मेरी पार्टी की महिला है तो इनकी हम बात, इनकी इज्जत है, लेकिन ये दूसरी पार्टी की महिला है तो इसकी इज्जत नहीं है। मैं कह रही हूं हर एक की इज्जत है, इस प्रकार की बात मत करो। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की जो सबसे पुरानी सहयोगी रही है राजनीति में, वो रही है स्वाति मालीवाल 2006 से। स्वाति मालीवाल को केजरीवाल साहब के घर के अंदर कुटवाया गया, पिटवाया गया, लेकिन आज उनकी इज्जत नहीं। और आज देखिए जिस स्वाति ममता, मैं ये एक शब्द पे मैं आपका एक शब्द वापस लेता हूँ। ममता, एक शब्द मैं वापस लेता हूँ, कुटवाया। रुकिए, रुकिए, चुनाव होंगे, रुकिए। सरिता जो गलत है, मैं उसको, सरिता जो गलत है वो मैं गलत कहूंगा। शब्द कुटवाना नहीं अच्छा है ना? महिला है तो इज्जत करेंगे हम, उनको पीटा गया, ये बात सही है। आप ये बताइए मुझे, स्वाति मालीवाल ने बोला, स्वाति ने एफआईआर दर्ज करवाई, तो आज क्या ये बोल रहे हैं कि स्वाति मालीवाल कह रही है मुझे पिटवाया गया, वो झूठी औरत हो गई, आज वो गलत हो गई? आपने सच कहा, नहीं मान लिया, हर महिला का अपमान है। मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे तेरी पार्टी और मेरी पार्टी नहीं चलनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, स्वाति मालीवाल का जो आरोपी है उसके ऊपर आरोप कौन साबित करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी, सीसीटीवी फुटेज करेंगे। राहुल गांधी ने जो अपमान किया पार्लियामेंट में, उसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? आरोपियों को बचाने वाले कौन है? आप है कि नहीं है? बीजेपी है कि नहीं है? सीसीटीवी फुटेज अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ने साफ कर दिए। ये वही आतिशी मारलेना है जो स्वाति को बदनाम करते हैं। कहता सीसीटीवी कैमरे में स्वाति को पीटा जा रहा है, हमने कैसे एलिगेशन लगा दिया? आप झूठ बोल रहे हैं, हमको सच्चाई नहीं पता, हमको बिल्कुल सच्चाई नहीं पता कि स्वाति के साथ में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आप झूठ बोल रही हैं। नोएडा वासियों, दिल्ली में चुनाव है, तुम्हें कुछ हा नहीं करने की जरूरत है। तुम्हें तो बस दिल्ली से है। हाँ तो बोलते क्यों नहीं हो दिल्ली से? हाँ, चुपचाप बैंक कर्मी बोल के खत्म हो गए तुम लोगों। ज्यादा हा ना करो, ठंड ज्यादा है आज, मैं बता रहा हूँ जी। जनाब अली, आपका पैनल में स्वागत करता हूँ। एक बार आप इंट्रोड्यूस है, बाकी इसके बाद कांग्रेस और 2 लोग और आने हैं, उनका प्रतीक्षा है। जी जनाब, तो मुद्दा चल रहा है और बात ये चल रही है महिला अपमान से लेकर और थीम सॉन्ग तक, तमाम सारी, और गाली गलौज वाली पार्टी और तमाम सारी बातें शुरू हो गई। देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, मुद्दा घुमाना है ना। कोई आदमी जब मजा, गुरुजी आप तो पत्रकार हैं, जब मजा आदमी को इस बात पे आने लगे कि कुटाई में, गाली गलौज में, गाली में, गाल में, ठीक बात। तो जब इसमें मजा आ रहा है, लोग मजा दे रहे हैं। और किसी को महिला की चिंता नहीं है, मैं बता दे रहा हूं ईमानदारी से, चिंता किसी को नहीं है। चिंता अगर होती तो बात कुछ और हो रही होती। चिंता किसी को नहीं है, सिर्फ चुनाव तक चर्चा, चुनाव के बाद फिर भूल जाएंगे। अरे ये तो यहां भी नाम ले रहे थे, लालू जी ने क्या कहा था तब? क्या बोला था ना, आपको तो याद होगा ना साहब। बोला था, लेकिन महिला सशक्तिकरण की जब आप बात कर रहे हैं तो महिला का अपमान कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण कहाँ हो रहा है? कौन? वो बाबूजी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, उस समय आने में अगर किसी ने बोल दिया होता कि लालू जी नहीं, ये गलत है, आप नींव गलत डाल रहे हैं,
परंपराएं गलत डाल रहे हैं। राजनीति कहां जाके खड़ी होगी इसका अंदाजा नहीं था, वो खड़ी है यहाँ पे। अब आपसे आंखों में आंखें डाल के राजनीति पूछ रही है, अरे बेटा तू क्या कर रहा था तब तो तू नहीं बोला था। तो आज भी बोल सकते हैं, गलती कभी भी सुधारी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी महिला, किसी भी राजनीतिक दल की हो, कोई भी व्यक्ति किसी का सम्मान करे, अपमान न करे। अगर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जैसा हमारी बहन ने अभी एक बात कही कि महिलाओं की पूजा होती है, देवी की तरह पूजा करते हैं, तो आप उनका अपमान कर रहे हैं। निश्चित रूप से गलत है, चाहे कोई राजनीतिक दल कर रहा हो। राइट, लेकिन आपका कहना है कि ना सड़क पानी बिजली पर बात नहीं हो रही। बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य इन पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाह चर्चा रहा। तो कह रही है, सबसे ज्यादा काम तो इसी पे बात में हुई और सबसे ज्यादा दिल्ली में इसी की चर्चा होती है। ये दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 की घोषणा की हुई है, उससे दिल्ली का माहौल एकदम चेंज हो गया है। दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में हैं और दिल्ली की महिलाएं 70% अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने जा रहे हैं। और अब ये कहते हैं कि चुनावी जुमला है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब बिजली फ्री की थी चुनावी जुमला था, पानी फ्री किया तो चुनावी जुमला था, अच्छी स्कूल फ्री किए थे चुनावी जुमला था, या मोहल्ला क्लिनिक अच्छे किए थे चुनावी जुमला था, या बस फ्री की थी क्या चुनावी जुमला था। जब बस फ्री की जा रही थी तो सबसे ज्यादा यही बौखला रहे थे, सबसे ज्यादा ये पागल हो रहे थे। केजरीवाल जी कहां से करेंगे, दिल्ली को डुबा देंगे, दिल्ली को डुबा देंगे, डूब पास आओ मेरे गुरु जी, क्या नाम है, यहाँ पास आओ, आराम से कूल डाउन। जैसे जैसे वो किनारी तो वैसे वैसे खोपड़ी ऐसे कर रहे थे, बड़ा समझ में आ रहा था। क्या नाम है गुरु जी? वीके कटियार। कटियार साहब कहाँ रहते हैं? मयूर विहार दिल्ली। अरे बगल में ही रहते हैं। कटियार साहब क्या काम करते हैं? सर मेरा अपना बिजनेस है। काहे का? शू का। हाँ? जूते का। जूते का? अरे सब राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरत है इसी की। नहीं, और किसी बात की नहीं, वो पहनने के लिए, क्योंकि अरे चुनाव में प्रचार करने जाते हैं तो जूते घिसते हैं ना। हाँ सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं हूं ही, तभी मैं कह रहा हूं जूते का मतलब, जूते से मतलब वो नहीं, उसके लिए नहीं था। जूते का मतलब है कि जब से ज्यादा जरूरत पड़ती है जूते की, चलना पड़ता है ना सर। कटियार साहब आपके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। मत बोलिए, बिजनेसमैन आदमी है। हाँ, आप दूर रहिए, बिजनेसमैन आदमी है, दूर रहिए बातचीत। हाँ जी बोलो। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं अच्छा, बोलो जल्दी बोलो, जो बोलो। जो हमारी बहन कह रही है मोहल्ला क्लिनिक में ताले लगे हुए हैं दिल्ली में, और उनकी दवाई खा के बच्चे मर जाते हैं, एक्सपायर दवाई बिकती है। और आप कहेंगे कि 2100 किया है, बिजली फ्री, पानी फ्री, 2100 कहा दे। और महिला की बात करें, सशक्तिकरण, इन्हीं के पीए ने लात मारा था स्वाति मालीवाल के पेट में। इन्हीं के पीए ने, केजरीवाल के पीए ने स्वाति मालीवाल को लात मारा था। देखिए मैं आ गया, रुकिए, मैं आ गया आपके पास। अब मैं भूला नहीं था, आराम से तसल्ली। पानी आने दिया था आपने? हाँ बोलिए अब आप। हाँ जी। देखिए जिस तरीके से ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार कुछ नहीं करती थी, तो ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के बंदे हैं। एंड सेकेंडली थिंग मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप आम की हैं? जी नहीं, मैं तो आम आदमी हूँ, आम जनता है। मैं बैंक में काम करती हूँ। जल्दी आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ। आज तुम्हारा जो है हम टोपा उतारते हैं, जल्दी आओ अंदर। क्या काम करते हो? मैं मार्केटिंग एफएमसीजी में काम करता हूँ, पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जब से केजरीवाल, बीजेपी के आदमी हो? नहीं, हम आपके आदमी हैं। शंका सुनिए, शंका का आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई इलाज नहीं है, और हकीम लुकमान ने कहा था उसका तो बिल्कुल इलाज नहीं। उन्होंने रमेश बिदुड़ू जी के लिए क्या बोला कि जनता इनको आप अपना बोलिए, सब छोड़िए, आप अपना बोलिए अपनी बात। मैं अपनी बात ये बोलना चाहूंगी। आज मेरी किसी एक वृद्ध इंसान से बात हो रही थी अपने लोकेलिटी में ही, हाँ जी, अपने अपार्टमेंट में। तो वो ऐसे बात करते करते बोलते कहते कि ना हमें तो हम लोग आम आदमी पार्टी को चुनाव जितवाते हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा, मेरे को तो कुछ खास नहीं लगता उनमें। तो कहते हैं देखो मेरी बीवी 60+ है, कहते हैं वृद्धा उसको पेंशन मिलती है। दूसरा कहते हैं कि वो तो जाने के बस का फ्री का, कहते 10 रुपए मेरे लगता है, कहते हैं मैंने आदमी हूं तो पास बनवा रखा है, उनको फ्री का। कहते हैं आप सोचो बिजली का, पानी का। कहते हैं बेटा मेरा कम से कम 4 लाख से ऊपर साल का बचता है। कहते हैं अच्छा ये मुझे आज पहली बार मालूम चला, दिल्ली में रहती थी मुझे नहीं पता था। मोहल्ला वो काम करते हैं कि नहीं करते? वो नहीं करते थे। जरूरत ही नहीं जब सब फ्री है। तो देखिए बुढ़ापे में अगर किसी को सुविधा मिलती विदेशों में, चुपचाप रहो। देखो इतनी सुविधाएं हैं और तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं बहन जी का जवाब देना चाह रहा हूँ। काहे के लिए जवाब दोगे? मैं कह रहा हूँ जो कह रहे फ्री में, रोजगार नहीं दे रहे, फ्री करें। 5 लाख करोड़ रुपए डीसीटी में। सरिता जी, 5
सरिता जी, करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए हैं। घाटे में है डीटीसी। जो केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। 2 साल नमो भारत लेट हो गई। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल पहले नमो भारत चालू हो गई। हाई कोर्ट ने फटकार लगाया केजरीवाल को कि बैनर पोस्टर बंद करो, जनता का काम करो। उसके बाद मोदी जी ने 5 तारीख को चालू किया और वही योगी जी उत्तर प्रदेश में 1.5 साल पहले नमो भारत चालू। जनता का विकास यूपी में हो रहा, ना कि दिल्ली में। सिर्फ लूट हो रही है। 1-1 करोड़ रुपए लेके जो दे रहे हैं विधायकों को। पंजाब में शराब नीति ले आई, शराब घोटाला किया। ठीक। मैं समझ गया। चुनाव बहुत जोर है, सरगर्मियां बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा थी। ममता काले जी, पब्लिक को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर प्लांटेड है। मैं एक मिनट। सरिता, देखिए, एक मिनट। मैं पहले मेरी बात सुनो। पहले तुम सबसे पुराने आदमी आने वालों में से हो, तो प्लीज अपनी जगह पे जाओ। तुम अपनी जगह पे जाओ। मेरी बात सुनो मेरी बात, मेरी ध्यान से बात सुनो। मैं अपने सारे चैप्टर्स जानता हूं, मुझे सारी चीजें पता रहती कौन, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं उनसे पूछने में। और पूछने में क्या, देखो एक बात सुनो। अरे लेकिन नहीं, ऋषभ प्लीज लिसन मी। जी, ममता काले। देखिए, मैं तो 2-4 चीजें बहुत क्लियर। प्लीज, हाँ जी। मैं कुछ चीजें बोल रही हूँ कि आपका वेन्यू बदल गया है, लेकिन कुछ चेहरे सेम है। बड़े खुशी की बात है कि जो सीपी में थे वो यहाँ पर भी हैं। ऋषभ, तो स्वीकार करें कि भाई हम जो हैं वो हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले आप झूठ स्वागत है, सबका स्वागत करना चाहिए। फैलाएं, लेकिन सच्चाई ये है प्रतीक जी कि जो चेहरे वहां पर थे उनकी फोटो हमारे पास आज भी है, वो यहाँ भी हैं और वो बोल भी रहे हैं। खैर, अब मैं विषय पर और मुद्दे पर आती हूँ, और विषय ये है कि भाई जो केजरीवाल जी कोविड काल में जब दिल्ली रो रहा था, तब अपने लिए जो शीश महल बना रहे थे, अभी कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि 7 करोड़ इनिशियल उसका बजट अलॉट हुआ था, और होते साहब वो 33 करोड़ हो गया, और अभी पूरी नहीं है ये कैग की रिपोर्ट। खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, कैग के माध्यम से, कि 80 करोड़ का बनाया गया है वो पूरे का पूरा घर। अब ये पूछा जाए कि वो पैसवा कहां से लाए थे भैया? वो सुनीता भाभी जी का या हमारे केजरीवाल साहब का तो नहीं था, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, टैक्स पेयर्स का पैसा था ना, वो दिल्ली वालों पर लगना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। अब आज अगर आपसे शीश महल की बात की जाए कि आपने रेनोवेशन के नाम पर पूरी बिल्डिंग को तोड़ करके अपने लिए कोविड काल में घर बना लिया, अब शीश महल बना लिया, तो इनको तकलीफ हो जाती है। अच्छा, एक चीज और, ममता, मैं वन बाय वन आई विल कम टू यू। ममता, आई विल कम टू यू। 10 सेकेंड। रुको। अच्छा, सुनिए तो सही, मजेदार बात सुनिए मेरे नोएडा के भाइयों। इन्होंने केवल दिल्ली की गली मोहल्लों में शराब की दुकानें नहीं खुलवाई, अपने यहाँ भी मिनी बार बनाई पूरे 5 लाख रुपए की। अब ये पूछेंगे कि केजरीवाल भैया ये कैसे पता चला? कैग में लिखा हुआ है। महिला अपमान। No, I will not take this. Who is this lady? सरिता गलत। सरिता To me like this. क्या बोल रही है ये बदतमीज महिला? क्या बोल रही है ये? सरिता नहीं। सरिता, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं उनके शब्दों के लिए माफी मांगता हूँ। माफी मांगे, ये माफी मांगेगी। सरिता, जो आप अभी महिला अपमान की बात कर रही थी, ध्यान रखिए। कंट्रोल योरसेल्फ। बदतमीजी है इस औरत की, ये सभ्यता इस महिला की, ये सीखा इसने अपने घर में, ये सिखाया इसको केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ने। ये इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगी, बदतमीज वाहियात महिला। नहीं, आराम से। सरिता, कूल डाउन, आराम से। अरे तुम यहाँ कैसे खड़े हुआ जाओ? नहीं, ये क्या लेके आ रहे? ये तो चिकन ग्रेवी। केजरीवाल का डिश बनाना। नहीं, चलो, बदतमीजी नहीं। जी बाबू जी, नमस्ते, कैसे हैं? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। ममता, आराम से। अब ममता, आराम से। मैं आऊंगा, ममता, मैं आऊंगा, आराम से। क्या नाम है साहब? अनिल मिश्रा। अनिल जी क्या काम करते हैं? सर, कोटक महिंद्रा बैंक का काम करते हैं। अच्छा, काम आज कैसा रहा? बढ़िया था। बढ़िया। देखो, बड़ी सांस मेरी भूल गई आज। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती दिल्ली में, यहाँ इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। चुनाव आ जाए तो और मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, कुछ बोलना है? बोल दूंगा सर। नहीं, बोल दूंगा नहीं, अगर मन करे तो बोलो। जबरदस्ती बोलने वाले यहाँ आए हैं कई, जिनको तो मालूम ही है कि बोलना है आज। तुम्हारा मन करे तो बोलो, और ना मन करे तो बिल्कुल ना बोलो। कहाँ जबरदस्ती बोलोगे? ना बोलने वाला ज्यादा अच्छा होता है, सुनने वाला और अच्छा होता है। बोलूंगा सर। बोलोगे
तो मोबाइल नहीं चल रहा हो? हाँ बोलो, मोबाइल बंद कर दे, बताइए बताइए क्या बोलना हो तो बताओ, क्या बोलना है? सर। बीजेपी की तरफ से हम लोग खुलेआम है, बोलना खुलेआम है बीजेपी की तरफ से। बोले क्या बोले, बोले क्या बोले? हमने कह दिया जो कहना था। देखिए नहीं नहीं प्लीज नहीं, देखिए बदतमीजी नहीं, महिला है, महिला का सम्मान करिए, महिला का सम्मान करिए। बोले अब हम बोलने के लिए शब्द तो है नहीं हमारे पास, हम लोग खुला है। अरे खुला है तो बढ़िया है, अच्छी बात है और सम्मान करना चाहिए आपका। प्रियंका चौधरी जी, घोटालेबाज का भी जिक्र किया तो सारे घोटालेबाजों को पार्टी में लेने वाले। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा शराब घोटाला, भाई एक शराब के साथ दूसरी शराब फ्री। हम शराब के विरोधी हैं, हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर सरकार दे रही है, क्या जबरदस्ती दे रही है? लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई चलो ठीक है, शराब की बात छोड़ देते हैं, बाकी घोटालों की बात कर लेते हैं। आपने कहा शीश महल, तो शीश महल सरकार की तरफ से है, सरकार का कोई भी जो सीएम आएगा वो आकर के रहेगा, कोई अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। तीसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि भाई महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान में बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही पार्टी है जो ब्रिजभूषण को टिकट ना देकर के उसके बेटे को टिकट दे देती है। किसान आंदोलन में महिलाओं का अपमान, वहां पर 100 के रुपए लेकर के महिलाएं बैठती हैं, इस तरह की बात की गई। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि जब आप किसी भी पार्टी में होते हैं, बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, मैं कहती हूँ अगर आप कुछ कहते हैं तो उसको करके दिखाना आपकी जिम्मेदारी होती है। राइट, आई एग्री। प्रतीक जी, आप मुझे बहुत समय से आपके मैं जानता हूँ है ना, अबे कुछ शांत कर दीजिए ममता। आइए इधर, शराब घोटाला तो कोविड के अंदर बात हो रही थी कि भाई शराब शराब शराब। अरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शराब ही बिकी थी, आपने ठेके खुलवा दिए थे, तो वो सारी पार्टी करती है। मुझे बताइए कहाँ पे आपने ड्राई स्टेट बना दिया है? तो इस तरह की बातें ना करके घोटाले। तो एक बात बताइए प्रियंका जी, आप तो पार्टी विद डिफरेंस हिसाब से आई थी, आपने तो विचारधारा दिया था, 13 दिन का आंदोलन किया था और उस मैदान में कहा था कि हम तो अलग पार्टी हैं। तो इन्होंने अगर ठेके खोले तो आपने ठेके काहे खोले? बताओ, हम पूछ रहे हैं ना, एक ही आदमी पूछेगा ना, एकदम धर के एकदम वही सारे लोग वही पूछ दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? आओ पांडे जी, पास आओ। कहाँ से आना हुआ? सेक्टर बस नोएडा। नोएडा में क्या काम करते हो? मैं मेडिकल पॉलिसी में। अच्छा ठीक है, अपना तो सवाल तैयार रखो। पानी पूछा किसी ने? पानी वानी ठीक है, तैयार हो एकदम पानी ना। अन्ना मैंने कहा ठीक, जाओ तो ममता विल। प्रतीक जी, मैं बड़ी दुख से, नाराज की बात नहीं है, मैं दुखी हूं। आप जानते हैं कि आपके शो पर और तमाम न्यूज चैनल्स पर मैं जाती हूं, लेकिन मेरी शब्दों की गरिमा और भाषा की मर्यादा मैं कभी नहीं खोती हूं। और जितनी भी मेरी डिबेट्स हैं आप निकाल के देख लीजिए। लेकिन आप ये सोचिए कि इस प्रकार की पर्सनल टिप्पणी यदि नहीं करनी चाहिए, गलत है। जब मैंने पूछ लिया था आपसे कि आपको कैसे पता चला, तो इट्स बोथ है ना। एग्जैक्टली। दूसरी मैंने आपको बताया कि सीएजी की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैंने अपने मन से नहीं बोला है, कैग की रिपोर्ट छपी है, उसमें सारे डिटेल्स आए हैं। उसमें से मैंने बोला है कि 4.8 लाख रुपीस की मिनी बार केजरीवाल साहब ने बनवाई थी अपने घर के अंदर। अच्छा, अब आप सोचिए कि जब आप इस तरीके से खुलेआम एक महिला जो तथ्य रख रही है उसके इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं, उसके इस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं तो शब्द दोहराना भी नहीं चाहती हूं। तो आप सोचिए कि फिर इनके मन में महिलाओं के लिए सम्मान कहां होगा और कैसे होगा। देखिए मैं जब कह रहा हूं महिला बात करें तो जब मणिपुर में नंगा करके महिलाओं को दौड़ाया जा रहा था, रेप किए जा रहे, तब ये कहां गए थे? जब मणिपुर में हो रहा था, जो उन्नाव में एक दलित बच्ची के साथ में हुआ, जो हापुड़ में रात ही रात दलित बच्ची को जला दिया गया, उसके माँ बाप ने तक नहीं दे पाए, तब इनके कहा गए महिला सम्मान की बात करते हैं। ये महिला सम्मान की बात करते हो, आप महिला सम्मान वाली बातें करते हो। कितने दिल्ली के अंदर आप सुबह उठोगे, आप चाय पीने के लिए बैठोगे, अखबार खोलोगे, सुबह से पता चलता है 6 महीने की बच्ची के साथ रेप हो गया, 1 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 2 साल की बच्ची के रेप साथ हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ पर गोली चल गई, यहाँ पर एक घर जला दिया गया। ये सिस्टम है दिल्ली का, क्राइम से भरा हुआ, और ये महिला की बात करते हैं। महिलाओं को बंद करवाना किसने किया? राइट, सवाल वैलिड है, सवाल वैलिड है। आज दिल्ली की महिला दर भटक रही है, मैं एफआईआर करने को तैयार नहीं है, 100 नंबर आने को तैयार नहीं है। सरिता बात तो सुनो मेरी। ना ऐसे नहीं, एक मोनोलॉग नहीं होगा, भाषण नहीं होगा। फिर ये मुझे बताइए कि जब ऐसा ही है तो फिर वोट आप ही को देना है ना हमें, मतलब आम आदमी सारे लोगों को आप ही को देना है ना वोट। तो स्थितियां तो फिर स्थिति तो बदलेगी नहीं, फिर तो वैसे ही होगा, फिर आपके हिसाब से फिर रेप होता रहेगा। हमारे साथ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की,
उसके बाद में मैंने सवाल जो पूछा आपसे, उस सवाल पकड़ने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि ये स्थिति कैसे बदल सकती है? अगर फिर से आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो फिर स्थितियां तो फिर वही रहेंगी। हमें पूरा बहुमत दे दीजिए, हमारे हाथ में पुलिस दे दीजिए, ऐसे श्रम देगा। अब ये देखिए, ये बात आई ना, अब पुलिस दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं बात आपकी। ऑफकोर्स पहले आपने मांगा कि मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो मुख्यमंत्री बना दिया। वोट मांगते समय आप ये नहीं कहते हैं सरिता, वोट मांगते समय आप ये नहीं कहते, जब आपने पहले वोट मांगा था आपने कहा था सिर्फ मुख्यमंत्री बनने दो, मैं बाकी सब चीजें छीन लूंगा, कर लूंगा। ये तो तब आपने कहा था। जी प्रतीक भैया थोड़ा समय दीजिएगा, निवेदन होगा। हाँ जी। सबसे पहली बात यह है कि समय मांग रही है। अरे पंजाब में फुल फ्लेज सरकार लेकर बैठी है, ना एलजी का रोड़ा ना टोटका, वहां क्यों नहीं पैसा दे दिया महिलाओं को? वहां उड़ता पंजाब क्यों बनने दिया? वहां क्यों मारामारी होने दी? एक्सक्यूज मैन, एक्सक्यूज वुमेन, ये तय है इनकी राजनीति में। और एक बात मैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मुस्कुराती रहती है आप, हंसी रहा करिए। प्रतीक भैया एक बात मैं अभी बोलूंगा, हो सके कुछ लोग को बहुत बेचैनी हो जाएगी उसके बाद, या हो सके आप करके भाग भी जाएं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं बोलना। बिल्कुल कहने जा रहा हूं। पुरुष प्रभु श्री राम भी थे, पुरुष रावण भी था, उसी प्रकार महिला माता सीता भी थी और महिला शूर्पणखा भी थी। हमें डिसाइड करना है कि शूर्पणखा की तरह हा करना है कि माता सीता की तरह आशीर्वाद देना है। एक ये हमें शूर्पणखा दिखाई दे रही हूँ आपको मैं। शूर्पणखा ये क्या मैंने नाम बोला, ये क्या है? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा। और महिला नो उन्होंने नहीं कहा। अरे मैं तय करूंगा, बिल्कुल नहीं कहा। और एक महिला त्रिजटा भी थी, महिला त्रिजटा भी थी। जो लोग जरूरी काम से गए थे वो करके वापस भी आ गए होंगे, और जो जाना चाहते हैं वो चले भी गए होंगे, घर पहुंच गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वहां से यहां तक आ गए आप हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा, हमारे भैया जी जाएंगे वहाँ बहुत अच्छा। देखिए उनके चक्कर में ना भैया जी के चक्कर में ना पड़िए। देखिए हाँ, मैंने आपको बता दिया पहले ही कहां जाना होगा मेरा। तो चलिएगा, कुंभ चलिएगा मेरे साथ, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने आपसे एक बात कहना है, आपका नाम मुझे याद है, उस दिन भी आप थी ना शो में। अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा कि आप आई, दोबारा आई, लेकिन ये आदत पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल होती है शो की। बोला घर से जाते समय एक बार रुक गए यहाँ पे देखने के लिए, और रुकने के चक्कर में होता ये कि 1 घंटा पता नहीं चलता कब निकल गया, तो यहाँ पे खड़े रह जाते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समय आया करिए, और रोज ना आया करिए, है ना। हाँ, रोज करने के। अरे वाह वाह वाह, कैसे हैं? हाँ जी जी जनाब। थोड़ा वो मुझे लगता है पुरुष आयोग बनवा दीजिए, क्योंकि मुझे पुरुषों की चिंता हो रही है। थोड़ा हमें भी समय। नहीं, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अरे ना, अरे अभी अब बिल्कुल पुरुष आयोग की जरूरत महसूस हो रही है मुझे। अरे कोई नहीं, अरे नहीं यार, वो सब बहनें हैं, ये सब बहनें हैं, सब हमारी अपनी बहनें हैं। नहीं, हाँ, बातों में तो बात ही भूल गए। हाँ। बहन ने कहा पानी, जल, बिजली, बस सारे बातें गिना दिए। इनकी बात जब पानी पे गिनाई जा रही थी तो मुझे फिर हेरा फेरी याद आ जाता है। एक नल उसमें था जिससे पानी नहीं आता था, वही नल ये लगवा रहे हैं जिससे पानी ही नहीं आता है। और जब चुनाव आता है तो बिस्लरी का पानी पीने चल जाते हैं देखकर। एक पॉइंट और सर, एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं। उन सारी मुद्दों से ये भटकाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को मैं यही कहूंगा कि आप उन मुद्दों पे अटक रहना, सटीक होकर खड़े रहना कि वो घोटाले मोहल्ला क्लिनिक में क्यों हुए, 3000 एक ही व्यक्ति का मोबाइल नंबर क्यों पाया गया, क्यों बसों के घोटाले हुए, क्यों आवास योजना का घोटाला हुआ, और उनका भी हिसाब मांगना। जिन पूर्वांचल भाइयों के नाम पे आज आप वोट मांगते हैं, दिन वो कोरोना का नहीं बुला है जब केजरीवाल जी ने कहा था ये दिल्ली में पूर्वांचलों का इलाज हम नहीं करेंगे, हम केवल अपना सोचेंगे। याद करना पूर्वांचल भाई। एक सांस में गिनाते हैं, कर पाओगे ये काम? कोशिश करो, देख लो एक बार हो जाए। चाहे एक सांस में ही तो गिनाना है, कौन सी बड़ी बात। सांस टूट जाएगी तो देखा जाएगा। क्या नाम है भैया? नहीं मुल्ला। नहीं मुल्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गैर मकदम में यहाँ पे तमाम सारे लोग आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? सिद्धार्थनगर से। और जो नोएडा में कैसे? काम करने आए। काम करने, क्या काम करते हैं भैया? कड़िया का, टाइल का। अच्छा वाह, मतलब एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। नया साल आपको बहुत मुबारक हो, परिवार में घर में बहुत सारी खुशियां आए, है ना नईमुल्ला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मुस्कान ही बहुत काफी है बस बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो बात कही सरिता जी, जवाब तो आप देंगी, जरूर देंगी। देखिए मैं एक बात बता दूं बस कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है, और दिल्ली का चुनाव लोगों के लिए त्योहार की तरह होता है।
और दिल्ली के साथ पूरे देश को आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का इंतजार होता है। आज आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना दिल्ली और देश के लोगों को समर्पित है। इस कैंपेन सॉन्ग को दिल्ली में शादियों में भी बजाइए और बर्थडे में भी बजाइए। वो आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग जो है, हमारी तरफ ना देखो ऐसे, मेरा कोई सॉन्ग नहीं है तो ऐसे देख रहे हो यार गुरु, मेरी तरफ जैसे मैंने कोई लॉन्च किया है। केजरीवाल जी लॉन्च किए हैं कैंपेन सॉन्ग और कह रहे हैं चाहे बर्थडे हो चाहे शादी हो सब में बजाइए। और देश में गाली गलौज वाली पार्टी भी अगर चाहे तो कमरा बंद करके थिरक सकती है। तो कौन गाली गलौज वाली पार्टी? बीजेपी। अब इज योर चांस नाउ। हाँ जी बोलिए। आदमी एक कहावत में बोलता ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। हाँ जी। वही वाली हालत इन लोगों की है, क्योंकि इनको पता है ये दिल्ली में सीटें तो निकाल नहीं पाएंगे। हम 60 से ऊपर हम जा रहे हैं, पूरी तरीके से हम जीत आज वो कांग्रेस वाले आए नहीं कर पा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप भैया जी देखिएगा, आज से लेकर के 1 महीने के बाद 1 सवा महीने और मैं यहीं पर ही आऊंगी आपके पास में, और देखना दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला। चौथी बार सीएम केजरीवाल बनेगा। मैं दावे के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली की महिलाओं के साथ में काम करती हूँ। मुझे पता है दिल्ली के एक एक महिला, एक एक बहन, एक एक बुजुर्ग चाहती है कि दिल्ली का सीएम केजरीवाल बने। अगर आप इतने अच्छे होते, आप इतने दूध के धुले होते ना, तो आप बहुत पहले बन जाते। दिल्ली में सरकार बहुत पहले बीजेपी की आ जाती। हर बार क्यों जनता आपको समेट देती? बताइए ये क्यों नहीं जनता जी, ये बिल्कुल हर बार क्यों हराती है आपको जनता? नहीं फिसला नहीं। देखिए क्या होता कि हमारा काम तो भैया यही है कि माइक लेके इधर से उधर जाना। फिसलन तो है ही है, राजनीति में अपनी तरह की फिसलन होती है और राजनीति में जो फिसलता है सीधे फिर कहां गिरता है पता नहीं। बहुत सारे लोग आए, पत्रकार थे, फिसले, राजनीति में गए। हाँ तो भैया ये तो सब चला ही करता है। पहले प्रवक्ता बनता है आदमी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। क्या नाम भैया? हाँ राशिद भाई कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से, सोनिया बिहार, करावल नगर। अरे बाप रे बाप, बहुत दूर से है। हाँ जी, क्या काम करते हैं बाबू? सर यहाँ जॉब करते हैं हम। नोएडा में? जी, ट्रैवल इंडस्ट्री में। ट्रैवल एजेंसी में, ठीक है भैया। तो आज गए नहीं घर जल्दी? अभी आपका प्रोग्राम देखा तो सोचा। राशिद भाई झूठ नहीं बोलते हैं, सही बात। हाँ, हमने इतनी मोहब्बत है तुम्हें मेरी से? बिल्कुल सोचा कि आई लव यू। आई लव यू टू। नहीं ये मैं तो कहीं फूल ढूंढ रहा हूँ। अब बेटा गुलाब का फूल दे मुझे, जल्दी ला। ये राशिद भाई के लिए आज है। हाय अब ये ना सोचना कि ये हाँ मुझे मालूम है। क्या बात है राशिद भाई ये लीजिए आपके लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, मैं राजनीति में आ रहा हूँ। मैं राजनीति में आऊंगा, आपके पास आऊंगा। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा देता हूँ उसके बाद ब्रेक। जी हाँ जी, नहीं अब आप मुद्दे पे आएंगे जी। प्रियंका वेरी क्विक, मैं दे रहा हूँ। आइए 60 सीटों के वो जीत रही हैं आम आदमी पार्टी। बताइए वो आप ही थी कांग्रेस वाली, आप देर हो गई, कोई बात नहीं रितु। वो कह रही है 60 सीटों पे जीत रही हूँ। हाँ और मैं फिर से मुख्यमंत्री में ही बनने हूँ। आप बोल लीजिए जो भी बोलना हो कांग्रेस। हाँ देखिए 2 मुद्दों पर प्रतीक जी मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो कल आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तो बड़ा घमासान हुआ यहाँ पे। बहुत दरिया जो है उन्होंने बहा दिए। तो मैं उनसे दरिया क्या, वो सही बात है। देखिए मैं उन्हीं से ये बात कहना चाहूंगी कि इस नीचता की पराकाष्ठा की शुरुआत किसने की? जब ये शीला दीक्षित जी के बारे में इस तरह की बातें बोलते थे तब इनको सोचना चाहिए था कि एक ना एक दिन इन पर भी शेर का सवा शेर आ गया। अरे बाप रे बाप, ये दुनिया गोल है प्रतीक जी। ये घूम कर वही आती है। कर्मा थ्योरी ये कहती है कि ऐसे घूम, पाजी आपको यहीं रखना है कैमरा, ये घूम के ऐसे ही आता है वापस। 3 साल के मुख्यमंत्री, बुजुर्ग महिला के बारे में इस तरह के शब्दों का यूज किया गया, वो भी केजरीवाल जी के द्वारा, और जो अपने आप को अलग जनता का आदमी और आम आदमी कहते थे। और आज उनकी जो है मुख्यमंत्री वो बैठकर रो रही है। वो उस दिन को भी याद कर ले जब उनके शीला दीक्षित जी के बारे में उनके लोगों ने। आप बताइए अब क्या बताएंगे अब आप? एक्चुअली क्या है ना, दिल्ली में अब इनका कुछ होने वाला तो है नहीं। क्यों? पत्ता साफ। अरे ये महिला की बात कर रही। देखिए ये महिला की बात कर रही थी, इन्होंने महिला की, देखिए सरिता महिला की बात करी, राजनीति की बात नहीं करी। देखिए इन्होंने महिला की बात की थी, इन्होंने सत्ता की बात नहीं की थी। देखिए ये बात तो आई ऑल्सो कम्प्लीटली अग्री कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी न केवल
दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, एक सम्मानित महिला थी, और उनके बारे में केजरीवाल जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, उससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात ही नहीं हो सकती। और ये मैं पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके बोल रही हूँ, है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी वाले किसी भी महिला के सम्मान में मैदान में नहीं उतर रहे हैं। ये है इनका असली चेहरा। प्रियंका राणा। नहीं, देखिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। राजनीति में महिलाएं इतनी कम हैं, और वो इसी वजह से है क्योंकि इस तरह की टीका टिप्पणी अगर महिलाओं पर होती है, और सबसे सॉफ्ट टारगेट होती है। अगर महिला ऊपर उठ रही है, काम अच्छा कर रही है, उसका चरित्र हनन करो, उसको नीचे गिराओ और अपनी कुर्सी आई एग्री। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि मैं ये इस पे बहस लंबी हो चुकी है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि 60 में 40, 60 में 60 ला रहे हैं, ये मतलब है तो 70, उसमें 60 ही सीटें ला रहे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, 60 के ऊपर ला रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, सारिका को बोलना चाहूंगी कि ख्वाब देखना बुरी बात तो है नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप सपने देखिए, जैसे कि सपनों के सौदागर तो आप हो ही। आपने जनता को सपने दिखाए, अब जनता आपको सपने दिखाएगी कि किस तरह से जो है 60 सीटें आती है। दूसरी बात ये है कि आज मैंने आपसे आते ही कहा था कि मैं 2 बातें बोलूंगी कि इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैंने बोल दिया था, हमने तमाम सवाल उनसे किए थे। अच्छा। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने जो है कौन सा सवाल का जवाब नहीं दिया? देखिए, हमने कहा कि किस प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, हाँ। और जब आपका चुनाव की जब सब गिनती हो जाती है, उसके बाद कैसे जो है वोट बढ़ जाता है? उन्होंने जवाब दिया है? नहीं, उन्होंने केवल नियम गिनाए। और यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि हमें इलेक्शन कमीशन की जरूरत है, हमें शायरों की जरूरत नहीं है, वो बहुत है हमारे पास। अच्छा, अब तो मैं एक चीज करता हूं कि अब तो इस पे 8 तारीख के बाद बात होगी। अब तो चुनाव लड़ लेते हैं भाई, और चुनाव का मामला है, चुनाव ही लड़ लेते हैं, उसके बाद। जी, एक कमेंट आपका, वेरी क्विक। देखिए, मुझे लगता है कि महिला के सम्मान की बात हो रही थी। मेरा केवल एक सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी से कि पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा जी के बेटे कहाँ हैं आज की तारीख में, किसके साथ खड़े?